मैं अजीत कुमार पटेल प्रज्ञा साइंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपको बार बार परेशान करता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या वाला है। तो देखते हैं, आखिर बोला जाता है ना कि महाद्वीप क्या है, द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है, अंतरीप किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं। ये हर एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बन के हमेशा रहता है। टीचर पूछते हैं, थोड़ा समझाते हैं, फिर बच्चा कंफ्यूज में ही रहता है। तो चलते हैं, हम इसको बताते हैं, डिफाइन करते हैं, देखते हैं, कोशिश करेंगे हमारा जहाँ तक प्रयास रहे कि आपको समझ में आ जाए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि हाँ, फिर से हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे और बताएंगे आपको क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाद्वीप के बारे में बताते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप यानी वैसा भूखंड जो बड़ा हो, जिसमें कई देश बसता हो, उसको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ऐसे तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर है, लेकिन महाद्वीप किसे कहते हैं? तो महाद्वीप पर वैसा बड़ा भूखंड जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो और उस पर कई देश बसा हो, तो उसको हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं द्वीप के बारे में। तो द्वीप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर वैसा भूखंड जो चारों तरफ से, ये भूखंड है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो उसको हम द्वीप के नाम से जानते हैं। द्वीप कहीं जैसे कि हमारा भारत, प्यारा भारत के नीचे पैर पकड़ के लटका हुआ श्रीलंका है, यह एक द्वीपीय देश है, क्योंकि देखो यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर पूरे भारत के नक्शा में, तो जो हमारा महाद्वीप में एक आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है, सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगर द्वीप की बात किया जाए, द्वीप में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो द्वीप क्या होता है, अब समझ में आया कि जो वैसा भूखंड जो पानी में यानी समुद्र में चारों तरफ से घिरा हुआ हो, भूमि का वैसा टुकड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, क्या कहेंगे? द्वीप कहते हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखो, प्रायद्वीप भूमि का वैसा टुकड़ा जो समुद्र से कम 3 साइड से घिरा हो। जैसे हमारा ये जो भारत का ये जो भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग है। जो देखो ये समुद्र में, इधर से समुद्र में रहता है, और 3 साइड से घिरा हुआ होता है। ठीक, जो समुद्र के 3 भाग से घिरा हुआ वैसा भूमि का टुकड़ा जिसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं अंतरीप। तो देखो, जैसे भूमि का बड़ा टुकड़ा महाद्वीप के नाम से और भूमि का छोटा टुकड़ा द्वीप के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार यदि भूमि का बड़ा टुकड़ा कहीं भी, मतलब भूमि का क्षेत्रफल ज्यादा हो, तो प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर यही थोड़ा छोटा हो या फिर कम हो, तो उसको, जैसे में ए वाला होगा भाग, गुजरात का ये वाला भाग, तो इसको हम कहेंगे 3 साइड से तो पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम अंतरीप भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भूमि का छोटा टुकड़ा हो, वो भी 3 साइड से पानी से घिरा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंतरीप। अब आते हैं दर्रा के बारे में कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दर्रा 2 पर्वतों के बीच एक पतली सरकरा रास्ता जिसे आवागमन की सुविधा उपलब्ध होता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि 2 पहाड़ों के बीच वैसा पतला सरकरा रास्ता जिसे आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो, क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। अब दर्रा का मतलब आवागमन का सुविधा उपलब्ध है, तो इसका मतलब यह नहीं
बहुत पतला रास्ता है, दो पहाड़ों के बीच, उसमें ऐसे निकल रहे हैं, वैसा वाला नहीं दर्रा। दर्रा का मतलब है कि उसमें आसानी से गाड़ी पास हो सके, उसको इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, दर्रा को इंग्लिश में पास ही बोला जाता है। तो दो पहाड़ों के बीच वैसा समतल रास्ता जिसे आवागमन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो, उससे हम क्या बोलते हैं, दर्रा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये दर्रा समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं घाटी का। देखते हैं घाटी, घाटी किसे कहते हैं। देखो, दो पहाड़ों के बीच वैसा स्थान जहां पे एक नगर या ग्राम बसाया जा सके, या फिर कभी नदियां वहां से बहती हो, उसे हम घाटी के नाम से जानते हैं। घाटी अलग अलग शेप एंड आकृति का हो सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग को भी यू आकार का घाटी मिलेगा, कभी कभी हमको भी आकार का घाटी मिलता है। जो घाटी में कभी गंगा बही हुई है और वो बहुत पतला टाइप का होता है, तो वो भी आकार का घाटी होता है, वो थोड़ा गहरा में होता है। और यू आकार का घाटी जिसमें कोई ग्राम या शहर बस सके, वो बहुत सुनहरा और बहुत अच्छा जगह होता है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। घाटी में बहुत सारा राज्य बसा हुआ है, जैसे भ्रंश घाटी है, कुल्लू की घाटी है, उसके काराकोरम घाटी है। घाटी में देखो, इसका नाम कैसे उस घाटी से जाना जाता है कि जब पहाड़ के नाम, मान लो पहाड़ का नाम काराकोरम, पहाड़ के नाम लद्दाख, अब ये दोनों के बीच में अगर कोई घाटी है तो इसको हम काराकोरम लद्दाख घाटी बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं खाड़ी के। तो खाड़ी किसे कहते हैं, तो समुद्र का वैसा स्थान जो भूमि से तीन साइड से घिरा हुआ हो। जो भूमि से, ये म्यांमार है। अब बताओ, इसको हम तो बहुत पहले जानते हैं कि इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। आखिर बंगाल की खाड़ी कहते क्यों है? तो देखो, भूमि से समुद्र का स्थान है एरिया, अब भूमि से इस साइड से ये हमारा हो गया बांग्लादेश। तो भूमि से इस साइड से और इस साइड से म्यांमार से घिरा हुआ है। जब ये तीनों साइड से घिरा हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक खाड़ी हो सकता है। ऐसे खाड़ी का परिभाषा क्या होता है कि समुद्र का वैसा स्थान जो तीन साइड से भूमि तल से घिरा हुआ हो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, खाड़ी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर भी अगर बोला जाए तो ये एरिया ऊपर, इधर और इस साइड से, तीन साइड से देखने में भूमि से घिरा हुआ है, जो कि समुद्र का एरिया है, तो इसे भी हम खाड़ी ही कहते हैं। याद कीजिए, इसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, खंबात की खाड़ी कहते हैं। ये वाला एरिया जो समुद्र का एरिया है, जो गुजरात में पड़ता है, दोनों साइड से, एक साइड, दो साइड और तीन साइड, ये भी तीन साइड से घिरा हुआ है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, खाड़ी बोल सकते हैं। तो इसे हम कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। ठीक, तो अभी आपको समझ में आया महाद्वीप, प्रायद्वीप, अंतर्द्वीप, दर्रा, घाटी और खाड़ी। तो इसके साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं और देखते हैं, अगर जहां आपको समझ में नहीं आया उस टॉपिक का नाम लिखकर भेजिएगा, तो हम आपको फिर से अब दूसरा वीडियो अपलोड में बताएंगे कि वो क्या होता है, उसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे।